नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। अमरोहा में बंबूगढ़ चौराहे पर बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने नूह में हुई हिंसा को लेकर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही पुतला भी फूका। इस दौरान बजरंग दल के विभाग संयोजक हेमंत शर्मा ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से मांग की है। ये पुतला में दहन किया, ये जिहादी इस्लामिक का दहन किया है। हरियाणा मेवात में ब्रजमंडल की यात्रा जो कि 50-40 पूर्व से निकलती आ रही है, शांतिप्रिय हमारी यात्रा निकल रही थी। निकलते हुए 5 या 15 मिनट हुए होंगे। उसमें इन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह पत्थरबाजी की है, जिस तरह AK-47 का यूज किया गया है हरियाणा में, 2 वहाँ पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है। बजरंग दल का हमारा प्रखंड का शासन लगता है, उसकी हत्या निर्मम हत्या कर दी गई है। 150 से 200 वहाँ गाड़ियां फूकी गई है। लगभग 100 या 150 से अधिक वहाँ जो हिंदू समाज के ब्रजमंडल यात्रा में शामिल थे हिंदू समाज, उनको वहाँ घायल है। मेरी सरकार हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग है, इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि अब ये याद रखें, अगर वहाँ सबक सिखाने के इंतजाम नहीं है, बुलडोजर नहीं है, तो हमारे योगी जी के बुलडोजर बहुत समय तक खाली है। हम ये मांग योगी सरकार से मांग करेंगे कि ये बुलडोजर यहाँ के बजाय वहां पहुंचा दिया जाए। हरियाणा के नूह में भगवा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में कानपुर के साकेत नगर चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घटना को अंजाम देने वालों का पुतला दहन किया है और साथ ही हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से आरोपियों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मेवात के नूह में जिस प्रकार से इन इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों ने षड्यंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से एक प्रायोगिक तौर पे जो इस घटना को अंजाम दिया है, इसके विरुद्ध में आज बजरंग दल कानपुर ही नहीं संपूर्ण देश भर में इस आक्रोश प्रदर्शन के रूप में उतरा हुआ है मैदान पर। और मेवात की यह जो घटना है, यह कोई पहली घटना नहीं है। जिस प्रकार से हमारे वहां पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें शोभा यात्रा शुरू होने के 10-15-20 मिनट ही पूर्व, क्योंकि पूर्ण रूप से पहले से ही सुनियोजित था, तो इसीलिए आज हम लोग मेवात में हुए घटना के विरोध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन देने आए हुए हैं। जैसे जिस समय बाबर और औरंगजेब ने इस भारत में आक्रमण किया था, वैसे ही मेवात में इस्लामिक जिहादियों ने जो हिंदू परिवारों और कांवड़ियों के ऊपर हमला करके हत्याएं कर दी, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें सचेत कर रहे हैं कि हिंदू। ललितपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और आक्रोश व्यक्त किया। इस्लामिक जिहादियों का पुतला भी फूका। हरियाणा के जिहादी इस्लामिक संगठनों के लोगों ने कांवड़ यात्रा पर जो हमला किया, जिसमें 2 कांवड़ यात्रियों और 2 कांस्टेबलों की मौत हो गई, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल प्रति वर्ष परंपरागत तरीके से कांवड़ यात्रा लेकर जाता है, जिसमें वहाँ के हिंदू समाज, बहुसंख्यक हिंदू समाज साथ मिलकर जाता है। लेकिन वहाँ धर्म विरोधियों ने उनको घेर कर पथराव किया, गोली चलाई। यहाँ तक के वहाँ जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, उन तक पर भी गोलियां लगी हैं, जिसमें वहाँ पे सैकड़ों हिंदू घायल हुआ है तथा 2 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई है, साथ में 2 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भी मृत्यु हुई है। इन जिहादी इस्लामिक मानसिकता की जो सोच है, अब हिंदू समाज जाग चुका है। हरियाणा के मेवात में नूह में जो प्रतिवर्ष की भांति ब्रजमंडल की धार्मिक यात्रा निकलती है, वो यात्रा निकल रही थी। यात्रा में लगभग 20,000 व्यक्ति थे। यात्रा निकले लगभग 15-20 मिनट ही हुआ होगा कि आतंकवादियों के समूह ने उन पर हमला कर दिया और हमले को देख करके जैसे ही यात्रा के व्यक्ति, यात्रा में चलने वाले श्रद्धालु पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं पीछे से भी पत्थर बरसते हैं, पेट्रोल के गोले दागे जाते हैं और लाठियां बरसाई जाती हैं। जब उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र जैन विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी थे, तो लगभग 400-500 व्यक्तियों के श्रद्धालुओं को जनता को लेकर के नलहर हरियाणा के मेवात में नूह में, देखिए नूह राजस्थान हरियाणा में जो कांवड़ यात्रियों के ऊपर कुछ हमले किए गए थे, उसके विरोध में यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता और संगठनकर्ता यहाँ आकर के विरोध प्रदर्शन अपना आक्रोश जताएं। पूरा विरोध प्रदर्शन चूँकि शांतिपूर्वक था और शांतिपूर्वक अपना करके इन लोगों ने यहाँ से अपना समाप्त हुआ है।
सीतापुर के लालबाग मार्ग पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने नूह में हुई घटना के विरोध में आतंकवाद का पुतला फूंका। विश्व हिंदू परिषद से विपुल सिंह ने कहा कि अगर इसके खिलाफ जांच होकर सख्त कार्रवाई नहीं की गई और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा नहीं दी गई जाती है तो हमारा आंदोलन वृहद स्तर पर चलेगा। अभी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से विपुल सिंह जी, यहाँ पर लालबाग के आतंकवाद का पुतला फूंका गया जी। ये जो पुतला फूंका गया तो क्या है पूरा मामला? ये मेवात की जो घटना हुई है, हिंदुओं पे हमला हुआ है, हिंदू मंदिर उजाड़े गए हैं, इस पे आक्रोश है, समाज का आक्रोश है जो संगठन के माध्यम से हम लोग जाहिर कर रहे हैं और सरकार से डिमांड भी कर रहे हैं। अगर इस पे कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग दल मैदान में उतर चुका है। बजरंग दल 10 को 10 का जैसा जवाब देने के लिए खड़ा है और जैसे पे तैसा जवाब दिया जाएगा। बजरंग दल पूरी तरीके से मैदान में डटा हुआ है। अगर इस पे कठोर कार्रवाई न की गई और इस्लामिक आतंकवाद को रोका ना गया तो बजरंग दल इसके रोकने के लिए आगे सीना खड़ा किएगा। ये जो चल रहा है ना, मतलब किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? मांग यही है हमारी लोगों की, उस पे जो वहाँ के आतंकवादी जिहादी तत्व थे उन पे कठोर कार्रवाई, देश विरोधी कठोर कार्रवाई उन पे की जाए और उन पर अगर कार्रवाई नहीं की गई वहाँ की सरकार करेगी तो ये बृहद आंदोलन जो है ये बृहद रूप लेगा और पूरे देश में आज आंदोलन हो रहा है और इसका देश क्या कहाँ होगा, तहसील तहसील होगा, ये सरकार सोच भी नहीं सकती कहाँ होगा। तो ये है हमारे साथ विपुल सिंह जी, उन्होंने बताया आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पर एक पुतला फूंका गया, आतंकवाद पर लगाम लगाई जाए, उनका यह आंदोलन और भी विस्तार होगा। सीतापुर से हर खबर के लिए सूरज तिवारी। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर हरियाणा में हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने धरना प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल का कहना है कि हरियाणा में घटना हुई, जो कांवड़ यात्रा जा रही थी उस पर हमला हुआ और यह हमला सुनियोजित ढंग से किया गया है। अब खबर पीलीभीत से है, जहां राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन शुरू हो गया है। वहीं हाई मार्क्स रैंक के छात्रों की पहली लिस्ट भी जारी हो गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्र मेरिट लिस्ट देखने पहुंचे। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी होगी। प्रिंसिपल का कहना है कि छात्र छात्राएं मायूस ना हो, मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलेगा। कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रकांत यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ डिप्टी सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। यह ज्ञापन मणिपुर हिंसा और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निलंबन को लेकर सौंपा गया है। आप जिलाध्यक्ष ने कहा कि मणिपुर में जिस तरह से जो हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए संजय सिंह को निलंबित किया गया, ताकि वे देश की बेटियों के लिए आवाज न उठा सकें। जो हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का जो राज्यसभा से निलंबन हुआ है एक सत्र के लिए, उसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं और ये बताने आए हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है। वो कोई वजह नहीं है। अगर कोई चर्चा कराने की बात कर देगा, कोई जो शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं देश की, उस पर अगर कोई चर्चा कराने की बात करेगा तो उसको संसद भवन में घुसने नहीं दिया जाएगा, उसका निलंबन कर दिया जाएगा। उसी के विरोध में हम ये कहने आए हैं और सरकार को आगाह भी करने आए हैं कि ये निलंबन वापस लिया जाए। और यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटें। लोगों ने देश बचाव किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में बच्चों से भरी एक स्कूल बस पोषक नहर में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में सवार 30 छात्र और छात्राएं सवार थे। वहीं राहगीरों ने बस में फंसे घायल छात्र छात्राओं को किसी तरह बाहर निकाला, जिसमें 3 छात्रों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पास के स्कूल से आ रही थी बच्चों को लेकर, स्टूडेंट्स को लेके। वो यहाँ नहर पटरी पर होकर आ रही थी और वो डिसबैलेंस होकर नहर में गिर गई थी। इसमें बच्चे घायल हो गए थे।
इसमें एक छोटे बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। कुछ बच्चों का उपचार चल रहा है। पुलिस मौके पर है। संबंध में तहरीर ले ली गई है परिजनों से। अभियोग दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई इस संबंध में की। अब खबर कानपुर से है, जहां चरकपुर मंडी समिति के सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि सचिव के ऊपर एक गिरोह के साथ मिलकर लाखों का फ्रॉड करने का आरोप लगा है। मेल आईडी व ओटीपी का फर्जी प्रयोग कर लूट कांड को अंजाम दिया गया है। बता दें कि आरोपी बहुत ही शातिर तरीके से बंद कंपनी का फर्जी नवीनीकरण कर ठगी को अंजाम देता था। चकरपुर मंडी में एक गिरोह के द्वारा हम लोगों के साथ एक घटना घटित की गई है, जिसमें कि मंडी सचिव जो है पूरी तरह से शामिल हैं। उन्होंने जो है इन लोगों के साथ मिलकर हम लोगों के फर्म में फर्जीवाड़ा किया है। फर्जी ईमेल आईडी, फर्जी मोबाइल नंबर लगाकर ओटीपी जारी करके लाइसेंस को फर्जी तरीके से ऑनलाइन और रिन्यूअल किया गया है, जिसमें कि एक फर्म रोहित ट्रेडर्स द्वारा लगभग 20 लाख रुपए का दमन किया है, जिसकी एफआईआर लगभग 5 महीने बीत चुके हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरी फर्म दिलीप कुमार एंड ब्रदर्स, जो कि 2019 से बंद थी, उसमें 2021-22 में ऑनलाइन कर लगभग 7.5 लाख रुपए का दमन किया गया है, जिसके बाद मैंने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।